नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के सबसे विवादित और कुख्यात गैंगस्टर में से एक दाऊद इब्राहिम कासकर की, जिसका नाम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एवं क्राइम की हिस्ट्री में भी दर्ज है। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, जिसके पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम का सफर एक साधारण से परिवार से शुरू हुआ था, जो अपराध के शिखर तक पहुंचा। देश का व्यापारिक और आर्थिक केंद्र होने की वजह से मुंबई तस्करों का पसंदीदा अड्डा बन चुकी थी। यहां समुद्री मार्ग से बंदरगाह के जरिए आयात निर्यात होता था, इसलिए यहां से अवैध व्यापार और तस्करी के काफी विकल्प सामने आए। कई अपराधियों ने यहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्हीं में से एक था दाऊद इब्राहिम, जिसका जन्म हवलदार के घर में हुआ था। दाऊद को बचपन से ही लग्जरी लाइफ में इंटरेस्ट था। इसी ख्वाहिश ने उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री कर दी। दाऊद को शाही जिंदगी जीने का इतना शौक था कि उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही चोरी और डकैती जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में क्राइम की ओर बढ़े कदम उसे तस्करी की ओर ले चले। किसी भी जुर्म में उसकी पहली गिरफ्तारी उसके बाप के हाथों हुई थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। रियल लाइफ में एक पुलिसिया बाप ने बेटे को हथकड़ी लगाई थी। जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बेटे की पुलिस वाले के घर में नहीं थी कोई जगह, लिहाजा बाप ने दाऊद को घर से कर दिया बेदखल। घर से निकलने के बाद दाऊद ने तब के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गैंग को ज्वाइन किया। 1980 के दौर में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग का साम्राज्य चलता था। जुर्म की दुनिया में तेजी से पहचान बना रहे दाऊद को पहला झटका पठान गैंग ने दिया। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर का कत्ल कर दिया। भाई की मौत के बाद दाऊद तिलमिला उठा। दाऊद की एंट्री से पहले अंडरवर्ल्ड में किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होता था। सबके इलाके बटे हुए थे। पठान गैंग के हाथों दाऊद के भाई शब्बीर के कत्ल के बाद अंडरवर्ल्ड का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गैंगवार का अध्याय, जिसने दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी संघर्ष को जन्म दिया। 5 साल बाद दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया और अपने भाई के कत्ल का बदला ले लिया। उसके बाद दाऊद का मुंबई पर ऐसा राज शुरू हुआ जो करीम लाला और हाजी मस्तान से भी काफी आगे निकल गया। और एक दिन ऐसा भी आया
जब दाऊद मुंबई के क्राइम का बेताज बादशाह बन गया। गैंग के बीच जारी गैंग वॉर के बीच दाऊद दुबई चला गया। उसके खौफ से डरे सहमे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। वह दुबई में बैठकर अपना कारोबार बढ़ा रहा था और मुंबई में उसके गैंग को छोटा राजन संभाल रहा था। मीडिया ने दाऊद के इस गैंग को डी कंपनी नाम दिया, जिसका मकसद सोने की तस्करी, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और रियल एस्टेट वालों से रंगदारी बटोरना था। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपनी क्राइम की दुनिया को दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैलाया। दाऊद के पास इतना पैसा था कि वह फिल्में भी फाइनेंस करने लगा। वह फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से काम में टांग अड़ाने लगा। वह अपनी पसंदीदा हीरोइन और हीरो को काम देने के फरमान सुनाता था, जिस डॉन से सारी दुनिया थर्राती थी। अंडरवर्ल्ड का बादशाह, बॉलीवुड के एक एक्टर का बहुत बड़ा फैन था। उस एक्टर का नाम था ऋषि कपूर। अपनी बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने दाऊद से जुड़े 2-3 किस्सों का जिक्र किया है। अपनी किताब में बॉबी फिल्म फेम एक्टर ऋषि कपूर ने बताया है कि साल 1988 में जब वह दुबई में आशा भोसले और R.D. बर्मन के साथ एक इवेंट को अटेंड करने गए हुए थे, तो वहां पर दाऊद से जुड़ा हुआ एक शख्स उन्हें नोटिस कर रहा था। मुंबई से बाहर निकलकर दाऊद ने दुबई, पाकिस्तान और अन्य मुल्कों में अपनी गतिविधियां फैलाई। डी कंपनी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, उसने दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तक आपराधिक नेटवर्क स्थापित किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में दाऊद और उसके नेटवर्क को सिग्निफिकेंट फॉरेन नारकोटिक्स ट्रैफिकर्स घोषित किया था। आज भी दाऊद इब्राहिम को भारत सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हिरासत में लेने की कोशिश कर रही हैं। उसके ठिकानों को लेकर विवाद है। दाऊद के पाकिस्तान के कराची में होने के दावे भी सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी को आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी संपत्ति, हवाला नेटवर्क, भूमिगत संस्थाएं और अपराधी व उठा पटक के सौदे आज भी चल रहे हैं। 2023 और 2024 में कई बार खबरें आई कि दाऊद की मौत हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया कि वह कोविड के दौरान या किडनी फेलियर से मर गया। हालांकि न तो पाकिस्तान ने उसकी मौत की पुष्टि की है, न ही भारत को उसकी डेथ का कोई सबूत मिला है। इसी के साथ खत्म होती है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।